मेरे साथ स्टेज एक्ट्रेस शिजा भट्ट मौजूद हैं। आज से कुछ रोज़ कबल इनके ऊपर फायरिंग हुई और फायरिंग करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका अपना ही फ़ैन था। जब से मैं इनसे जान छुड़वाने की कोशिश कर रही हूँ कोई ना कोई मुझे अटैक कर देता है। जब एक औरत नहीं रहना चाहती तो उसे ज़बरदस्ती टॉर्चर करके रखा जाता है। आईजी पंजाब, मेरी अपील इनसे ये है, खुदाया मेरे साथ ना इंसाफ किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं वजीह नजम। मेरे साथ स्टेज एक्ट्रेस शिजा भट्ट मौजूद हैं। आज से कुछ रोज़ कबल इनके ऊपर फायरिंग हुई और फायरिंग करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका अपना ही फ़ैन था जो कि इनसे मोहब्बत का दावा भी करता है और इनसे निकाह भी करना चाहता है। लेकिन अभी इनको धमकियाँ भी दी जा रही हैं, उनकी जान भी खतरे में है। वजह क्या है, पूरी कहानी क्या, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये क्या मामला है? कौन है वो शख्स जो आपसे मोहब्बत करता है, शादी करना चाहता है, लेकिन आपको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर भी कर रहा है साथ? अब्दुल हमीद उर्फ मिट्ठू भट्ट है और ये एज ए फ़ैन बन के आया था मेरी ज़िंदगी में। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में शामिल हुआ और उसके बाद मेरे घर तक शामिल हो गया। उसके बाद मेरे साथ रहना शुरू हो गया और उसके बाद ज़हनी टॉर्चर देना शुरू हो गया। और बस ऐसे ही करते करते ये 5-6 साल गुजर गए हैं कि मैं इन्हीं टॉर्चरों में ही अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। और ये जो बंदा है इसने पहले मतलब काफ़ी दफ़ा मुझे टेंशन देने की कोशिश की है, लेकिन अब ये जो इसने लास्ट काम करवाया फायरिंग का, ये फ़िलहाल इसे ये ऐसा काम नहीं करवाना चाहिए था, जिसकी वजह से मैं ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। आप दोनों साथ रहते थे, निकाह हो चुका था या वैसे ही ज़बरदस्ती आपके साथ रहा करते थे? नहीं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये एज ए फ़ैन बन के आया। उसके बाद इसने मतलब कि जो चल रहा था सिस्टम, इसने मुझे बड़ी दफ़ा शादी का कहा कि जी शादी करनी है। और मुझे पता था ये अब शादी करने के क्यों चक्करों में है। मैंने इससे बड़ी दफ़ा मतलब मिन्नत भी की कि प्लीज़ मैं मतलब आप पहले भी शादीशुदा हो, पहले भी बच्चे हैं, मैंने ये रिस्क नहीं लेना, ये मतलब ये अच्छी बात नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में खुश, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश। बड़ी दफ़ा मैंने भागने की कोशिश की इससे। जब भी मैंने भागने की कोशिश की इसने कोई ना कोई तशद्दुद ज़रूर करता है, टेंशन देता है और अपने बंदों से कह के फायरिंग करवा देना। यानी कि इस बंदे को कोई आज तक बंदा समझ नहीं पाया ये कितना बड़ा प्लानर है। ख़ुद को कहता है जी मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। अगर इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतने सालों से मेरी ही गाड़ी चला रहा है, मेरे साथ ही ड्रामों में जाना। बिजनेसमैन बंदे की एक कहानी होती है, उसका एक अपना स्टाइल होता है। और ये बड़े बड़े दावे अब शुरू हो गए हैं जी मैं इसे घर बैठाना चाहता था, इसके फैंस हैं, ये अपने फ़ैनों से बात करती है। शोबिज़ की अगर लड़की है तो शोबिज़ की लड़की को भाई तो नहीं देखने आते, फैंस ही आएंगे ना देखने के लिए। अगर मतलब आते हैं लोग, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनके साथ हम गलत हो जाएंगे या कोई मतलब कोई हमारी कहानी चल पड़ेगी। अगर कोई फैंस गिफ्ट देगा उसके साथ ज़रूरी है कि वो हमारे गलत तल्लक ही हैं। यानी वो आप पे शक किया करते थे कि आपके बाहर मर्दों के साथ ताल्लुकात हैं फैंस के साथ? शक नहीं करता था, शक करता तो वो मेरे साथ स्टेज पे मतलब साथ साथ रहे, पैसे पकड़े। ये मेरी पूरी फील्ड को ही पता है कि वो जैसा बंदा है, मतलब कि मेरी फील्ड पूरी मेरे साथ है। जिस दिन मेरे पे फायरिंग हुई है, जिस दिन उनको पता चला, उन्होंने मेरी सारी फील्ड ने मुझे हौसला दिया। कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं, अल्लाह पाक तुम्हें अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये नहीं कि हमारी जो फील्ड है और वो हम यही फैमिली हैं। और जब हम पे मतलब ऐसा वो हो जाती है, टेंशन कुछ भी होती है, सारे मिलते हैं आपस में, हौसला देते हैं। और उसी ने ये मेरे पे फायरिंग करवाई है। मैंने पुलिस वालों को भी बताया, उन्होंने FIR भी की है। FIR करने के बावजूद भी उनको पकड़ा नहीं। और जो मतलब कि अब वो आज़ाद भी घूम रहे हैं और जो दफ़ा लगनी चाहिए थी वो दफ़ा भी नहीं इन पे लगी। मेरी गाड़ी को भी डायरेक्ट फायर मार दी, गाड़ी का भी नुकसान। अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी के अंदर मैं होती, मुझे तो फायर लग जाने थे। ये दिमागी तौर पे टॉर्चर करता है। और जो राय अब्दुल कादर है, वो उन्होंने जी कहते हैं जी मैंने बेटी बनाया हुआ है। वो भी अजीब सी, बस वो भी टॉर्चर ही करते हैं। मेरे पास उनकी भी वॉइस रिकॉर्डिंग है, मिट्ठू भट्ट की भी वॉइस रिकॉर्डिंग है, जो कि मैंने पुलिस वालों को सुना दी है। कितना अरसा हो गया कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं या उनके आपसे ताल्लुकात हैं, वो आपको पसंद करते थे? कितने अरसे से आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? देखिए उनका कहना है 12 साल, लेकिन इस चीज़ को 12 साल नहीं हुए, ये 7-8-9 साल की बात है। और तशद्दुद कब से करते आ रहे हैं आप पे वो जिस्मानी? ये 5-6 साल से ही जब से मैं इनसे जान छुड़वाने की कोशिश कर रही हूँ, कोई ना कोई मुझे अटैक कर देता है। अगर एक मियाँ बीवी का आपस में बच्चे भी हैं तो वो भी जान आज़ाद करवा सकती है। ये हमारे पाकिस्तान में है कि कोई ज़बरदस्ती नहीं रख सकता। मैंने जब भी इसे जान छुड़वाने की कोशिश किया, उसने इसी वक्त ही मुझे धमकियाँ लगाना शुरू कर देता है, फिर काम नहीं करने देता। अगर काम पे जाती हूँ तो फिर ये इसने एक दफ़ा थोड़ी करवाया है, लेकिन ये तो अब हद ही हो गई है ना, ये फायरिंग करवा देता है। अच्छा शिजा, ये बताइएगा कि आपने, आपके घर वालों ने कुछ बैठ के बात करने की कोशिश की हो कि मामला रफा दफ़ा कर देते हैं, कुछ आराम से बात करने की उनसे कि वो आखिर चाहते क्या हैं आपसे, क्यों आपको तंग कर रहे हैं? मेरे घर में कोई है ही नहीं मेरी माँ के अलावा बड़ा,
ठीक है, अम्मी भी बेचारी डरी रहती हैं। अब जी ये वाक़या देख के तो बिल्कुल ही डर गई हैं। पहले भी मतलब लड़ाइयाँ होती थी तो अम्मी खुद ही कह देती थी, उसे भी कह देती कि जो भी नुकसान ना हो जाए तेरा, ना कोई टेंशन ना हो जाए। लेकिन जो मेरे साथ बीतती थी ना, वो मैं अम्मी को नहीं बताती थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि वो अपना घर देखें या मेरे मामला देखें। लेकिन अभी जो घर के बाहर जो फायरिंग हुई है ना मेरे ऊपर, तो उससे वो ज़हनी तौर पर मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान है। ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो सारी चीज़ें हैं अभी उनके दिमाग पे हुई कि अल्लाह ना करे अब ये बाहर जाएगी तो क्या होगा। और मैं छोटी सी एक अपील करना चाहती हूँ आईजी पंजाब और सीसीपी लाहौर से कि ये जो मेरे पे फायरिंग हुई है, मैंने उनका नाम भी बताया है, लेकिन जो दफ़ा लगनी चाहिए थी वो दफ़ा नहीं लगी। और मेरी अपील इनसे ये है कि खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ भी होता है या मेरी फैमिली को कोई नुकसान होता है, क्योंकि पाकिस्तान में दुश्मनी नहीं है मेरी किसी से, ये डायरेक्ट इन्होंने ही धमकियाँ दी हैं। और खुदाया मेरे साथ ना इंसाफ किया जाए और मुझे ना सिक्योरिटी दी जाए। अच्छा शिजा, ये बताइएगा कि आए दिन हम देखते हैं कि मीडिया की कोई ना कोई लड़की का स्कैंडल, कोई ना कोई मामला ऐसा निकला होता है। हालांकि नॉर्मल लड़कियों के मुकाबले में अगर कंपैरिजन किया जाए तो मीडिया की लड़कियां, शोबिस की लड़कियां ज़्यादा तेज़ होती हैं। उन्हें पता होता है कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, कौन बंदा सही है, कौन गलत। तो फिर क्यों ऐसे होता है कि शोबिस की लड़कियों को ही निशाना बनाया जाता है और उनका करियर भी स्पॉइल करना चाहते हैं लोग, और उनको जो है वो तनकीद का भी निशाना बनाते हैं, उनके कैरेक्टर को भी गंदा करते हैं और बाद में उनको छोड़ भी देते हैं, धमकियाँ भी देते हैं। अभी के आपके सामने ही है कि मेरा करैक्टर को कितना गंदा किया जा रहा है। लेकिन कोई नहीं, अल्लाह तो है ना, अल्लाह इंसाफ करेगा, कोई मसला नहीं है। अगर वो जो अगर ये लड़कियों के साथ, बेचारियों के साथ हो जाता है, ये मेरे जैसी लड़कियां बदनसीब होती हैं कि हम किसी मर्द को समझ नहीं पाती। और सारे मर्द गंदे नहीं हैं, उनमें से एक आधा बंदा जो ज़िंदगी में अटैच होता है, जो बहुत शातिर होता है, और हमें ये चीज़ की समझ नहीं आती कि ये हमसे प्यार कर रहा है या क्या कर रहा है। लेकिन ये बदनसीबी के दिन उसी दिन से स्टार्ट हो जाते हैं कि इंसान को पता चल जाए नहीं ये बंदा मुझसे प्यार कर रहा है, तो क्या ही बात है। लेकिन उस प्यार में कितनी लालच है, कितनी क्या कोशिशें हैं, क्या कुछ नहीं है, ये हमें नहीं पता चलता। उसके बाद जो बदनसीबी के दिन शुरू होते हैं ना, वो ये दिन बैठे हुए, और इन्होंने पता नहीं मेरे से लेना क्या है। अब मेरे पास है क्या, रह क्या गया है, मुझे तो इस चीज़ की ही नहीं समझ आ रही कि ये अब क्या चाह रहे हैं मेरे से। मैं इनसे जान छुड़वाने की कोशिश करती हूँ जब भी। क्या एक औरत का हक नहीं है अपनी जान अपनी आज़ाद करके जी ले? जब एक औरत नहीं रहना चाहती तो उसे ज़बरदस्ती टॉर्चर करके रखा जाता है। तो मैं टॉर्चर होके अब नहीं रहना चाहती। मैंने बड़ी जुल्म बर्दाश्त कर ली है। मेरी पूरी फील्ड को पता, आप जिससे मर्जी जाके पूछ सकते हैं। शिजा, जाते जाते आप लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी, ख़ास तौर पे शोबिस की लड़कियों को जो आए दिन जिन पे कोई ना कोई तनकीद होती है और कोई ना कोई मसले का शिकार रहती हैं, वो किस तरह से अपने आप को सेफ़ रख सकती हैं? फ़ैन से भी, मोहब्बत में जो लोग झांसे दे जाते हैं और बाद में छोड़ देते हैं, उनसे भी कैसे बच सकती हैं? देखें, मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि मर्द हजरात, सारे मर्द हजरात गंदे नहीं हैं। 100 में से एक बंदा ऐसा होता है कि जो मतलब औरत के साथ ज़्यादती करता है। ये हमारे मुआशरे में लाखों औरतें हैं जो अपने घरों में बैठी हुई हैं, बसा के बैठी हुई हैं। और हमारी शोबिज़ की लड़कियां जितनी भी, आपने देखा कि सुपरस्टारों की शादियां हुई हैं और वो इज़्ज़त के साथ बैठी हैं, अपने बच्चे भी उनके हुए हैं, वो हैप्पी हैं, उनको इज़्ज़त मिली है, उनको घर दी है, वो अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, अगर मतलब कोई ज़िंदगी में आता है तो हमें सोच समझ के देखना चाहिए कि ये बंदा वाकई हमसे प्यार करता है या मतलब हमारे साथ चालबाजी कर रहा है, लेकिन हमें समझ नहीं आती। क्योंकि 100 में से एक बंदा ऐसा होता है जो इतना सियासतदान होता है, इतना प्लानर होता है ना, उसने घेरे में डालना ही होता है। और रही जो बिजनेसमैन बंदे, वो ऐसी चवलें नहीं मारते, वो ऐसी औरतों को डिस्टर्ब नहीं करते। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो औरतों को डिस्टर्ब नहीं करते, वो टेंशन ही नहीं देते। जब हमारा जाहिलों के साथ पल्ला पड़ जाता है ना, उसके बाद ये हाल होता है। और हमारी शोबिज़ की लड़कियां मजबूरी के तहत घर से निकलती हैं। किसी औरत को कोई शौक़ नहीं है कि वो घर से निकले, काम करे, दुनिया के सामने आए, नाचे और अपने आप को शो करवाए। सबसे पहले जब वो औरत एक स्टेज पे आ ही जाती है, वो कितनी मजबूर होगी, किस औरत का दिल करता है कि मतलब वो स्टेज पे आए। आपको इतना नहीं पता कि हमारी शोबिज़ की लड़कियां जो जितनी भी हैं, उनके पीछे कितनी टेंशन है, उनकी फैमिली को सपोर्ट करती हैं, अपने घरों को संभालती हैं। और ये नहीं कि पता नहीं अपने घर के अलावा औरों को कितना सपोर्ट करती हैं। ये जो लोग कहते हैं कि शोबिज़ की लड़कियां अच्छी नहीं हैं, अगर चलें ठीक है मैं अच्छी नहीं, लेकिन जो हमारी शोबिज़ की लड़कियां ना, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत से लोगों की अभी तक मदद कर रही हैं। जैसे कि हमारी नरगिस हैं, अभी तक वो फील्ड छोड़ गई हैं, लेकिन हमारी फील्ड पे अभी भी सपोर्ट करती हैं। जिनके घर में कुछ नहीं है, उनके घर तक पहुँचाती हैं।
दीदार आज फील्ड छोड़ गया लेकिन वो भी सपोर्ट करती है। हमारी बॉडी बहुत सी ऐसी लड़कियां भी हैं, और ये नहीं कि मेल हैं, जो जितने हमारे मेल हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। शोबिस के जितने भी आर्टिस्ट हैं ये गंदे नहीं हैं। जितने लोगों को अगर जेन में कोई गलत कमेंट्स हैं वो प्लीज़ खुदाया इन चीज़ों को ना दूर करेंगे। सारी 5 उंगलियां बराबर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छे बुरे लोग जो हैं वो हर जगह होते हैं, हर फील्ड में होते हैं, और हम दुआ करते हैं कि इनको भी जल्द से जल्द इंसाफ मिले। जैसा कि इनका कहना है कि अगर मुझे कुछ भी होता है या मेरी फैमिली को कुछ भी होता है तो इन्होंने साफ साफ बता दिया कि इसके पीछे इल्ज़ाम किसका। इनका यही कहना है कि इनको इंसाफ चाहिए, और ये अगर एक शख्स के साथ नहीं रहना चाहती तो ये इनका हक है कि इनको आज़ादी मिले। उम्मीद करती हूँ इनको इंसाफ जल्द से जल्द मिलेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अगले शो में आपसे दोबारा मुलाकात करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।